इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन के। इस हवाले से PLD 2009 SC 102 एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें यह कहा गया कि राइट एंड लीगल ड्यूटी of police to investigate cognizable case. The police are under a statutory duty under section 154 of the Code of Criminal Procedure and have a statutory right under section 156 of the Code of Criminal Procedure Code to investigate a cognizable offense. दस्तंदाजी पुलिस का केस अगर बनता है तो सेक्शन 154 सेक्शन 156 जो ये पुलिस को हक देता है, पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे केस को। दूसरा रूल जो हम बयान करने लगे हैं उस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट है जी 2004 YLR 500 FSC, ये फेडरल शरीयत कोड का फैसला है। इसमें यह कहा गया कि डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू अ प्राइवेट पर्सन to carry out investigation is a legal duty of the police or other authorized agency. This power cannot be delegated to any private person or body. इन्वेस्टिगेशन करना सिर्फ पुलिस का काम है या दूसरी अथोराइज एजेंसी है? पुलिस में FIA भी है, रेलवे पुलिस भी है, IB भी है, जो भी अदारे इन्वेस्टिगेशन के हैं हुकूमत के, लेकिन कोई प्राइवेट आदमी जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू अ प्राइवेट पर्सन इट्स नॉट वैलिड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन उसकी हम बात करते हैं उस हवाले से 1997 PCRLJ 1128 कहता है अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। अगर कोई काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म नहीं बनता तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर सकती। हाँ, कर सकती है अगर मजिस्ट्रेट से इजाजत ले। इसी तरह 1998 PCRLJ 1718 में यह करार दिया गया है however where a non cognizable offense is added with cognizable offense no permission is required। अगर cognizable offense नहीं था, बाद में फिर cognizable offense भी उसके अंदर शामिल हो गया तो फिर मजिस्ट्रेट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों चौथा रूल जो हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का, इसके हवाले से आपकी खिदमत में 2013 MLD 885 The officer in charge of a police station has no right to undertake any pre-inquiry or pre-investigation, but the course of investigation starts only after lodging of the FIR. After the lodgement, सिर्फ FIR दर्ज करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, इससे पहले नहीं। ये 2013 MLD 885 में कहा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब FIR लॉन्च करने से पहले SP के सामने पेश किया जाता है, DSP के सामने पेश होते हैं, वो दोनों फ्रीक आते हैं, वो बातें सुनते हैं। ये अब बिल्कुल सिस्टम चेंज किया हुआ है। प्रेजेंटली आजकल तो यही हो रहा है, लेकिन CRPC कहता कि ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह दोस्तों PLD 2013 लाहौर 442 में यह कहा गया है A police officer does not have authority to carry out an inquiry prior to registration of a case। पुलिस ऑफिसर के पास अख्तियार नहीं है, लेकिन अब तो हो ही ऐसा रहना। आपने एप्लीकेशन दी, दोनों फ्रीकों को बुलाया, नहीं सुना। अगर आप CRPC 22 से 22B के तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जनाब पर्चा काटने का हुक्म दिया जाए, वो भी जब कमेंट्स मंगवाता है तो वो भी फिर SP के सामने पेश होकर दोनों पार्टीज को करना पड़ता है। गोया कि जो इन्वेस्टिगेशन की रूह है वो ही इस वक्त डायरेक्शन उसकी दुरुस्त नहीं है आज की तारीख तक। दोस्तों इस हवाले से जो पांचवा पॉइंट है रूल्स रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जजमेंट आपकी खिदमत में पेश करता हूं। PLD 2012 लाहौर 315 कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन 9 इज इलीगल। न्याय पर जो है ना, वो न्याय जो है ना, बयान न्याय लेना, कसम खुआना, दैट इज नॉट वैलिड। इसका अगला पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के रूल्स के हवाले से जो है छठा
interference in the investigation by a court. Investigation of a criminal case filed within the exclusive domain of the police, and if on the one hand independence of the judiciary is hallmark of a democratic dispensation, then on the other hand independence of the investigation agency is equally important to the concept of rule of law. Undue interference in each other's role destroys the concept of separation of power and works a long way towards defeating justice. तो दोस्तों 2019 SCMER 2029 में ये बयान किया गया है कि दोनों न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट के काम में इंटरफेयर करेगी, न कोर्ट उसके काम में जो है ना इंटरफेयर करेगी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी में के काम में। इसी तरह दोस्तों अनदर रूल, इन्वेस्टिगेशन ऑल द मटेरियल। 7वां रूल जो इसमें हम पढ़ रहे हैं PLD 2018 SC 595 में ये नरेट किया गया है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज टू embark upon an exercise to discover the actuality of the matter irrespective of the version of the incident narrated by the first informant through the FIR, and in the process he is expected to collect information from any number of persons who appear to him to be acquainted with the circumstances of the case. इन्वेस्टिगेशन इसमें यह कहा गया जी PLD 2018 SC 595 में कि आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान FIR काटी, आपने हर तरह का मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश करनी है जो हेल्प करे इन्वेस्टिगेशन को। दोस्तों 8वां पॉइंट जिसको नरेट किया गया है PLD 1997 SC 408 2018 PCRLJ नोट 220 लाहौर में। इसमें जो बात की गई है वो कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन बाय द कंप्लेनेंट ऑफ द केस, there is no legal prohibition for a police officer to be complainant if he is witness to the commission of an offense. अगर पुलिस वाला खुद भी कंप्लेनेंट बन सकता है जी, उसके सामने कोई वकूआ हुआ है वो खुद भी कंप्लेनेंट बन सकता है कि जनाब मेरे सामने ये हुआ है वकूआ, तो कोर्ट विल हैव टू अपीयर द एविडेंस, apprise the evidence produced by the prosecution as a whole and will have to form the opinion after evaluation the same. अदालत ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता, जरूरी नहीं होता कि कंप्लेनेंट जो बात के या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो बात के वो उसको मान ले। उसने अपना माइंड एक डेवलप करना है कि ये हालात वाकयात के मुताबिक रिजल्ट क्या है। दोस्तों 9वां पॉइंट जो हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं PLD 2007 SC 31 2008 YLR 2687 में यह नरेट किया गया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, क्या जब ट्रायल शुरू हो चुका हो तो फिर भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, मजीद कार्रवाई, मजीद इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की जा सकती है। ये जजमेंट जो मैंने आपको बताई है इसे कहती हैं द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC हैड ऑलरेडी रीच्ड द ट्रायल कोर्ट वेयर द ट्रायल हैड ऑलरेडी कमेंस्ड एंड चेंजिंग द इन्वेस्टिगेशन और ऑर्डरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर देयर आफ्टर वाज एन एक्सरसाइज अनसस्टेनेबल इन द लॉ। उन्होंने कहा जी बाद में नहीं क्यों करनी, अनसस्टेनेबल है, उसे नहीं माना जाएगा। जब आपने 173 की रिपोर्ट दे दी है फिर आप किस लिए दोबारा इंक्वायरियां करते फिर रहे हैं। दोस्तों 10वां जो इसमें पॉइंट हम बना रहे हैं 2014 SCMR 1499 में इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर सबमिशन ऑफ चलान। चलान के बाद इन्वेस्टिगेशन को चेंज करने का ऑर्डर नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसमें अब हमारे सामने जो 11वां पॉइंट है वो है उस नरेट किया गया है एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 1986 लाहौर 256 में 2019 PCRLJ 665 में। इसमें यह कहा गया है मोड ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इन कंप्लेंट केस अंडर सेक्शन 202 CRPC where a private complaint is filed in respect of a case exclusively triable by a court of session, the same is processed
where the court of session, after examining the complaint, can either inquire into the case itself or direct an inquiry or investigation to be made by a police officer. जहां पे प्राइवेट कंप्लेंट होती है वो खुद भी जो है अदालत पार्टीज को बुला के सुनती है और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी जारी कर सकती है। दोस्तों, इस हवाले से 12वां पॉइंट देते हैं, नो इंजंक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। PLD 2003 लाहौर 1 में यह कहा गया है कि कोई इसमें स्टे नहीं हो सकता क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। इसी तरह इसका जो हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं जो कि 13वां पॉइंट है, उसे नरेट किया गया 1996 MLD 16 में, पुलिस इन सोल डोमेन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कॉग्नाइजेबल केसेस in which the investigation process has begun and no other authority including the High Court and the Chief Executive of the province has power to intermeddle with it। ये MLD 1996 में यह कहा गया कि पुलिस की डोमेन है इन्वेस्टिगेशन करना, सूबे का हुक्मरान या हाई कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन में। दोस्तों, इस हवाले से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है जी सक्सेसिव इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इन द केस हैड बीन ट्रांसफर फ्रॉम वन एजेंसी टू द अदर एंड फ्रॉम वन ऑफिसर टू द अदर। नेक्स्ट इज इन अ मैकेनिकल, आर्बिट्रेरी एंड अदर मैनर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर सब्सिक्वेंट टू द फाइलिंग ऑफ द कंप्लीट चलान इन द कोर्ट वाज अननेसेसरी। ये जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चेंज तो नहीं होती, लेकिन अगर ऑर्डर कोर्ट कर देती है कि इसको चेंज किया जाए, ये आला अफसरान चाहें तो वो चेंज हो जाते हैं। इसे 1999 PCRLJ 163 में नरेट किया गया है। दोस्तों, यहां पर एक अहम बात जो बयान करता हूं मैं आपकी खिदमत में, PLD 2007 SC 31 में वो कहा गया कि डायरेक्शन बाय कोर्ट सबमिट रिपोर्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, no power vested with any court including high court to override the legal command and to direct station house officer either not to submit investigation report challan or to submit the report in a particular manner against only such person as the court desired or only with respect to such offences as to the court wished। तो जनाब, अदालत जो है कि ये उसके पास अख्तियार नहीं है कि वो स्टेशन हाउस ऑफिसर को या ऑफिसर को जो है वो कोई किसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई करने का कहे। दोस्तों, यहां पर एक और अहम बात कि जो DNA के सैंपल होते हैं उसको बगैर किसी डिले के भेज देना चाहिए फ्रांसिक लेबोरेटरी में। इसको क्रिमिनल मसलिन्स नंबर 5716B2020 में भी कहा गया है। ये हमने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर तो नहीं है, मेरी टूटी फूटी बातें हैं, मैं भी सीखता हूँ आप लोगों से, आप सब पूछते हैं। ये कोशिश की है हमने कि इन्वेस्टिगेशन क्या है और CRPC के तहत इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। टॉपिक काफी जो था वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का था, हो सकता है कोई गलती कोताही हो गई हो। दोस्तों, इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि मेरे मौला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा जो है वो गुलाम बना दे। मेरे अल्लाह हमें इस काबिल कर दे कि हम सच और झूठ में फर्क जान सके। मेरे मौला हमें हक सच का साथ देने वाला बना दे। मेरे मौला हमें इस तरह का बना दे कि जिस तरह का तू हमें चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।